Hello everyone. In the partial differential equation, today we have to discuss a new chapter, linear partial differential equation with constant coefficient. It is of two types, homogeneous and non-homogeneous. Firstly, we have to discuss linear homogeneous partial differential equation with constant coefficient. देखिए पहले ये समझिए ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कैसे है। देखिए पार्शियल कौन सी होती है, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये होमोजेनियस कैसे होती है, देखिए अगर आपकी इक्वेशन को इस फॉर्म की है, कैसे लिखा है, a0 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन, a1 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 1 डेल वाई, a2 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 2 डेल वाई 2, इट्स ऑन an del n z upon del y n equal to phi xy, यानी function of xy. Then it is called linear homogeneous partial differential equation of nth order. और here a0, a1, a2 up to n जो कोफिशिएंट है वो हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो देखिए होमोजेनियस कैसे है, सबसे पहले आपने z का पार्शियल डिफरेंशियल किया x में, कितने टाइम्स किया, n टाइम। यहाँ देखिए z का पार्शियल डिफरेंशियल x में हुआ n-1 टाइम और y में हुआ 1 टाइम, n-1 + 1 इज n, यानी कि ये भी n ऑर्डर के। यहाँ देखिए x में हुआ n-2 टाइम एंड y में हुआ 2 टाइम, n-2 + 2 इज n, और ये वाला n, यानी हमने किस ऑर्डर में लिखा है, हमने लिखा है x में डिक्रीजिंग एंड y में इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर x में एक ऑर्डर कम किया तो y में एक इंक्रीज किया, यहाँ x में 2 डिक्रीज किया तो y में 2 इंक्रीज किया। हमने यहाँ x में टोटल 0 तो टोटल कितना आ गया, y। क्लियर, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ देखो नोट भी लिख के दिया, ऑल द टर्म्स कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n, यानी कि जितनी भी टर्म्स हैं उनमें जितने डेरिवेटिव्स आए हैं वो सारे ऑर्डर n के हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम पार्शियल करते हैं तो पार्शियल में एक डेरिवेटिव हम x में लेकर चले हैं पार्शियली और एक डेरिवेटिव हम पार्शियली y में लेकर चले। तो हम क्या करेंगे, जो x में डेरिवेटिव से कैपिटल D से डिनोट करेंगे और जो y में डेरिवेटिव है उसे d' से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सिंबॉलिकली आप लोगों की जो इक्वेशन है वो किस में आ जाएगी, d और d' के फॉर्म में। तो हमने शॉर्टली इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करा, शॉर्ट में f d d', यानी पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई एक शॉर्ट फॉर्म d और d' का एक फंक्शन बना देगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल, सबसे पहले आप जितनी इक्वेशन हम आप लोगों को शुरू में पढ़ा रहे हैं उनमें राइट साइड आपकी सब 0 है, यानी कि हम दो तरह के सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर किसी इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड आपकी 0 होती है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होता है, बट अगर उसकी केवल लेफ्ट साइड होती है तो आप केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो यानी कहने का मतलब जो आप लोगों का z है उसका सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट अगर हमारी राइट साइड इक्वेशन की 0 होती है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाता है, केवल क्या निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज z इक्वल टू ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो z इज द सॉल्यूशन ऑफ ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आपका z आ जाएगा, यानी कि पूरा सॉल्यूशन। बट जब आपका राइट साइड पर भी आप लोगों के फंक्शन दिए होंगे तो हम आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल भी समझाएंगे, तो उस समय आप लोगों का जो z होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों से मिलकर बनेगा। बट आज की वीडियो में हम आप लोगों को केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमने सारी इक्वेशन में राइट साइड को 0 लिया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना हो तो रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों की कोई भी इक्वेशन है किस फॉर्म में है, f d d' इक्वल टू phi xy, तो आप लोगों को क्या करना है, जो आपका d है उसे आप m से रिप्लेस करिए, जो आपका d' है उसे आप 1 से रिप्लेस करिए। यानी कहने का मतलब हुआ ये जैसे आपकी इक्वेशन है तो इसमें d की जगह आप m रखेंगे और d' की जगह पर आप 1 रखेंगे, तो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन बनकर आ जाएगी। जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो क्या हो गया, fm1, और राइट साइड ऑक्सिलरी बनाते वक्त हमेशा 0 लेंगे। अगर फंक्शन में वैल्यू है राइट साइड पर तब भी और नहीं है तब भी, तो आप ये 0 ही लेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0। जैसे ही आप पुट करेंगे आप राइट साइड को 0 ही लेकर चलेंगे। चलिए जब आप ये इक्वेशन लेंगे तो आपके पास एक m में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर टाइप की कोई भी इक्वेशन आ जाएगी, आप क्या करेंगे, उससे m के फैक्टर्स करिए और m की वैल्यूज फाइंड करिए। तो जो आप m की वैल्यूज फाइंड करेंगे उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो m की वैल्यू सारी डिफरेंट होंगी, या हो सकता है कि कोई दो सेम हो बाकी सारे डिफरेंट हो, या मे बी पॉसिबल सारी ही सेम हो।
तो ऐसा हो सकता है कि सारी सेम हो या सारी डिफरेंट हो या फिर उनमें कोई एक दो सेम हो। तो चलिए बताते हैं। अगर आप लोगों ने इसके रूट्स निकाले, जैसे सारे डिफरेंट हैं, m1 m2 m3 अप टू इट्स ऑन, तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा उसका आंसर होगा f1। हम इंडिकेट करते हैं अलग अलग फंक्शन से, आपकी मर्जी है, f1 f2 f3 करके फंक्शन लीजिए, phi1 phi2 phi3 करके फंक्शन लीजिए, g1 g2 g3, जो आपको अच्छा लगे आप वो फंक्शन डिनोट कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मैंने क्या लिया, अगर m1 मेरा रूट है तो मुझे क्या करना है, फाई लिखकर या f लिखकर कोई भी फंक्शन हमें y प्लस mx रूट में देना है। तो अगर हमारी m की वैल्यू m1 है तो यहाँ m1 लिखेंगे, अगर m2 है तो m2 लिखेंगे, और m3 है तो m3 लिखेंगे। और अगर हमारे पास 3 रूट है तो हम कैसे लिखेंगे, f1y प्लस m1x, f2y प्लस m2x, f3y प्लस m3x, इट्स ऑन। बट अगर ऐसा हो जाए 2 रूट सेम हो और बाकी सब डिफरेंट हो, तो डिफरेंट रूट करो, तो इसी तरह से लिखोगे आप लोग जैसे मैंने समझा। बट अगर 2 रूट सेम है तो आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए एक रूट आपका आ गया, आपकी m1 की 2 वैल्यूज आ गई, जैसे मान लो आप लोग क्या करते हैं 2 2, 2 वैल्यूज आप लोगों की सेम आ गई, तो आप उनका सोल्यूशन कैसे देंगे, इसका सोल्यूशन आएगा CF। कैसे लिखेंगे, पहले फंक्शन के लिए y प्लस mx और m क्या है 2, दूसरे फंक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, y प्लस mx और m क्या है 2। तो आपने क्या किया, 2 के लिए दोनों को लिख दिया। बट अगर 2 वैल्यूज सेम है तो आप पहले फंक्शन की 1 से और दूसरे फंक्शन की x से प्रोडक्ट करेंगे। अगर यही 3 रूट्स हो जाए आपके m1 m1 m1, तो आप एक बार और लिखिए f3 y प्लस 2x, और क्या करेंगे, फर्स्ट की 1 से, सेकंड की x से और थर्ड की x स्क्वायर से, ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप करते जाएंगे। तो अगर आप लोगों के 2 रूट सेम है तो हमने क्या लिखा, f1y प्लस m1x, x f2y प्लस m1x, अदर्स आर डिफरेंट। बट अगर ऐसा हो सारे रूट सेम हो तो आप लोग क्या करेंगे, y प्लस m1x, y प्लस m1x, y प्लस m1x, फंक्शन चेंज कर दीजिए, फर्स्ट वाले की 1 से, नेक्स्ट x से एंड नेक्स्ट x स्क्वायर से आप उसकी प्रोडक्ट करते जाएंगे। अगर और रूट होंगे तो x3 x4, ऐसे ही आप लोग प्रोडक्ट करते जाएंगे। तो ऐसे आप लोगों के CF फाइंड होंगे, यानी कि आप लोगों के CF आप लोगों के m की वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे कि आपके m की वैल्यूज क्या हैं, सेम है या डिफरेंट है, या कुछ सेम है और कुछ डिफरेंट है, तो उनसे हम CF बनाएंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को ये बात हमने बताई, डेल ओवर डेल एक्स को आप d से इंडिकेट करेंगे और डेल ओवर डेल y को आप d डैश से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए यहाँ कितने टाइम x में हुआ है, 2 टाइम, दैट इज दिस इक्वेशन बिकम्स d2। या एक काम करते हैं, हम इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं। ये हमारी डेल 2 z ओवर डेल x2 3 डेल 2 z ओवर डेल x डेल y प्लस 2 डेल 2 z ओवर डेल y2 इक्वल टू 0। चलिए लिखे, ये 2 टाइम है दैट इज d2, ये 1 टाइम x में और 1 टाइम y में दैट इज 3d d डैश, 2 को एज इट इज, बट ये 2 टाइम y में तो d डैश 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक काम करिए, सब में से जो z आएगा वो आप z यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि ये क्या बनेगा d2z, डेल 2 अपॉन डेल x2 इज d2 और z ये रहा, यहाँ डेल x डेल y को d d डैश और z ये रहा, यहाँ पर 2 बार y में d डैश 2 ये रहा और z ये, तो z सब में से कॉमन ले लीजिए। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने इसे d2 d और d डैश की फॉर्म में लिख दिया, यही हमने आपको बताया था, जो आपको इक्वेशन दी जाएगी उसे आप f d d डैश टाइप से लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग एक्सिलरी इक्वेशन, फॉर फाइंडिंग एक्सिलरी इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में आप AE भी बोल सकते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन। चलिए पुट करिए, क्या करेंगे, d की जगह रिप्लेस करेंगे m एंड d डैश की जगह रिप्लेस करेंगे 1, तो यह आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 क्योंकि ये 1 हो गया, इक्वल टू क्या लेंगे 0। यहाँ z नहीं लिखेंगे और राइट साइड हमेशा 0 लेंगे, अगर फंक्शन दिया है तब भी और नहीं दिया है तब भी आप फंक्शन को 0 ही लेंगे यहाँ राइट साइड पर। अब एक काम करिए, इसके फैक्टर्स करिए, आप लोगों को फैक्टर करने आते हैं, 2m माइनस m प्लस 2 0, m कॉमन लीजिए, m माइनस 2 ये इंप्लाइज लगाया कीजिए, m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपके यहाँ से फ्रैक्शन होंगे m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपकी m की वैल्यूज मिली 1 एंड 2। चलिए m की 2 वैल्यूज हैं, लेकिन दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट सोल्यूशन हमने कैसे बताया था आप लोगों को लिखना, CF हमने सिखाया था, f1 लिखिए y प्लस mx, m कितना है 1, तो y प्लस 1x प्लस दूसरा लीजिए, इसे f1 की जगह फंक्शन बोलिए f2,
y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू 2 तो y प्लस 2x, y प्लस एम एक्स टाइप से आप सॉल्यूशन देंगे, बस फंक्शन बदलते जाएंगे। एक बार m को हमने 1 से रिप्लेस किया, एक बार m को हमने 2 से रिप्लेस किया, फंक्शन अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे f1 f2, आपकी मर्जी है। fgh लिख लीजिए, phi1 phi2 लिख लीजिए, f1 f2 f3 करके लिख लीजिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल को शॉर्ट में पीआई बोलते हैं। ये 0 होगा क्योंकि हमारे पास राइट साइड है ही नहीं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 0। सॉल्यूशन किसका लेते हैं, देखिए यहाँ क्या चल रहा है, ऊपर जेड, तो जेड में सॉल्यूशन देंगे सी एफ प्लस पी आई, तो आपका जेड होगा f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y प्लस 2x, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी आई हमारा 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। इस बार जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा डी में फॉर्म पहले से ही है, तो यानी कि सॉल्यूशन लीजिए सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन है d4 माइनस d डैश 4z इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, सीधा एक्सिलरी बना लेते हैं। d को पुट करेंगे m और d डैश को पुट करिए 1, ये क्या आएगा m4 माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करिए, इसे क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर का स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यह आएगा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आपको पता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब एक काम करिए, ये भी क्या बन रहा है, m स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे m माइनस 1 m प्लस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ से m की वैल्यू 1, ये वाली माइनस 1, और यहाँ से m स्क्वायर कितना होगा माइनस 1। हम जानते हैं माइनस 1 क्या होता है, आई स्क्वायर, माइनस 1 को क्या बोलता है स्क्वायर, तो m के फैक्टर क्या होंगे प्लस माइनस आई। अगर आप लोगों की इक्वेशन 4m4 में है तो आपको 4 रूट्स फाइंड होंगे, तो देखिए 4 रूट्स कौन कौन से हुए, -1 1 माइनस आई एंड प्लस आई, यहाँ से 2 रूट मिले प्लस माइनस आई। तो एक काम करिए, सारे रूट्स इस बार भी डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो आप सी एफ कैसे देंगे, इसका सी एफ लिखिए, अभी बताया था हमने, y प्लस एम एक्स करके देंगे f1 y प्लस एम एक्स लिखेंगे तो क्या वैल्यू है m की -1, तो -1x प्लस सेकेंड फंक्शन f2 y प्लस m की वैल्यू 1 है तो 1x, हम आपकी वजह से लिख के दिखा रहे हैं, अदरवाइज आप 1 को नहीं लिखें तो भी चलेगा, प्लस थर्ड फंक्शन लीजिए f3 y माइनस, तो चाहे तो अभी चलिए ऐसे लिख लीजिए, वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं f4 y प्लस ix, डायरेक्ट कैसे, यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारा जो CF बनेगा f1 कितना हो गया y माइनस x, f2 y प्लस x, f3 y माइनस ix, f4 y प्लस ix। तो आप ये लाइन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग देखिए m की वैल्यू -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 लेंगे तो +1, माइनस आई तो यहाँ माइनस आई, प्लस आई तो यहाँ प्लस आई। इस बार भी हमारी राइट साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा 0 होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो आप एक काम करिए, यहाँ वैल्यू रख दीजिए f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस एक्स प्लस f3 y प्लस आई एक्स प्लस f4 y माइनस आई एक्स। पहले माइनस लिखना चाहते हैं तो माइनस लिख सकते हैं, बाद में प्लस कर लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन एक बार और देखिए, आप लोगों को अच्छे से आ जाए, इसीलिए थोड़ा हमने क्वेश्चंस भी ज्यादा लिए ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपका डी डी डैश में फॉर्म है तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। डी डैश प्लस 2, एक काम और करिए, इनको चेक भी किया कीजिए होमोजेनियस है या नहीं है। देखिए ये कितना है 3, 2 ए डेरिवेटिव एक्स में और 1 डेरिवेटिव वाई में, क्योंकि डी डैश है तो 2 + 1 = 3। यहाँ देखिए एक्स में 1 डेरिवेटिव और वाई में 2, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3, तो सबका ऑर्डर सेम है 3, तो इसलिए इट इज होमोजीनियस। क्योंकि आगे आप लोग नॉन होमोजीनियस भी करेंगे तो आप लोग होमोजीनियस ठीक से चेक करिए। ये आप लोगों की होमोजीनियस इक्वेशन है। चलिए सबसे पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। डी की जगह m और डी डैश को 1 से रिप्लेस करिए, m³ माइनस 3m² प्लस 2m इक्वल टू 0। m की जगह पर d की जगह m और d डैश की जगह 1, m कॉमन आ रहा है, m² माइनस 3m प्लस 2, ये क्या आएगा m, इसके फैक्टर अभी भी किए थे हमने, m माइनस 1, और या फिर एक काम करिए दोबारा कर लीजिए, m² को क्या लिखेंगे, वो 3m को क्या लिखेंगे 2m माइनस m प्लस 2, तो यहाँ से कैसे फैक्टर होंगे m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो तुम्हारे फैक्टर होंगे m माइनस 2 एंड m माइनस 1, और एक m आ रहा है। देखिए फैक्टर हुए m इक्वल टू क्या आ गया 0
1 and 2। आप लोगों को तीनों फैक्टर फिर दोबारा डिफरेंट डिफरेंट मिले, तो आप CF कैसे लिखेंगे? F1y प्लस 0x प्लस F2y प्लस 1x प्लस F3y प्लस 2x। राइट साइड नहीं है, कुछ भी पर्टिकुलर जीरो होगा, और अगर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे तो वो क्या होगा? Z इक्वल टू CF प्लस PI। वैल्यू पुट करिए, F1 0x को हटा देते हैं, F1y प्लस F2y प्लस x प्लस F3y प्लस 2x। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को 25D2 माइनस 40D डैश प्लस 16D-2, पहले चेक करिए होमोजीनियस है या नहीं है। ये 2 1 1 2 एंड ये भी 2, तो पूरा ऑर्डर कितना है? 2 2 सबका, दैट इज दिस इज होमोजीनियस। एक्सिलरी कैसे बनाते हैं? D की जगह M पुट करते हैं और D डैश की जगह 1, तो यह आ जाएगा 25M स्क्वायर 40M प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो आप इसको 5M का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 4 का स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर बन रहा है क्या? चेक करिए आप, ये A स्क्वायर ये B स्क्वायर, 2AB लेते हैं तो A 5M इंटू 4M कितना हुआ? 20M, 2 से मल्टीप्लाई करिए 40, दैट इज होल स्क्वायर बन रहा है, बट माइनस का, तो 5M माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों की दो वैल्यूज मिलेंगे। देखिए ऐसे लिखा करिए, या तो 5M माइनस 4 इक्वल टू 0 ट्वाइस, ट्वाइस मैंने 2 टाइम, तो M की वैल्यू 4/5, ये क्या आ गया? ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 टाइम, यानी M आ गया 4/5 एंड 4/5। इस बार दोनों रूट सेम है, तो देखिए सेम रूट्स को आप कैसे लिखेंगे? हम कैसे लिखते हैं CF? अगर हम लिखते तो हम लिखते हैं F1y प्लस 4/5x प्लस F2 y प्लस 4/5x, बट हमने क्या बताया था? अगर दोनों रूट सेम है तो फर्स्ट की 1 से मल्टीप्लाई एंड सेकंड की x से मल्टीप्लाई, तब आप सॉल्यूशन ऐसे देंगे। इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, आप लोगों का ऐसे भी दे सकते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 5y प्लस 4x, जो अपॉन 5 आएगा उसको हम नहीं लिखते और फंक्शन को बदल देते हैं, यानी f1 को क्या कह देते हैं? 5-1, तो वो 5-1 फंक्शन हमारा बदल गया, यानी कि हमने अपॉन वाली वैल्यू हटा दी एलसीएम लेने के बाद, तो आप ऐसे CF दे सकते हैं इसका। इसीलिए हमने फंक्शन को चेंज कर दिया क्योंकि हमने अपॉन 5 नहीं लिखा। अब एक काम करिए, इसका भी पर्टिकुलर क्या होगा? 0, तो Z क्या होगा? CF प्लस PI, तो Z हमारा आ जाएगा 5y प्लस 4x प्लस x 5y प्लस 4x। तो ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए उनमें कुछ क्वेश्चंस कैसे थे जिनमें रूट डिफरेंट है, और जो हमने क्वेश्चन कराया लास्ट में उसमें रूट सेम था। तो यानी कि आपके 2 टाइप्स का हमने सिखा दिया, जब रूट डिफरेंट होंगे तब, और जब रूट सेम होंगे तब। देखिए थोड़ा स्पेशल केस भी है इनमें, तो देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान से करेंगे, थोड़ा स्पेशल केस में है। देखिए कैसे, अगर हम सॉल्यूशन 5 का निकालते हैं तो क्या दिया हुआ इक्वेशन? D3 D डैश 4D2 D डैश 2 4D D डैश 3Z इक्वल टू 0। पहले चेक करिए होमोजीनियस है, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, दैट इज दिस इज होमोजीनियस। क्या करेंगे? पुट करिए एक्सिलरी बनाते वक्त कैसे करते हैं? D को रखिए M एंड D डैश को 1, क्या बनेगा? M क्यूब माइनस 4M स्क्वायर प्लस 4M इक्वल टू 0। यहां से देखिए क्या कॉमन आएगा? आप इसमें एक काम करिए, देखिए जब कभी भी D और D डैश वगैरह कॉमन आ रहे हो तो आप इसमें एक काम करा करिए, क्योंकि अदरवाइज रूट कम हो जाएंगे। देखिए कैसे, अब आप लोगों की इक्वेशन कितनी बनी है? क्यूबिक, बट यहाँ पर कितना है? 4 में, तो यानी कि आपका एक रूट कम हो गया, जबकि ऑर्डर कितना है? 4, तो M के 4 रूट्स आने चाहिए, बट दिस इक्वेशन इज क्यूबिक, इट गिव्स 3 वैल्यूज ऑफ M, बट क्वेश्चन इज 4 ऑर्डर, दैट इज वी कैन फाइंड 4 वैल्यूज ऑफ M। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें इसको इस तरह नहीं सॉल्व करिए। कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपका D और D डैश में से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले आप वो लिखिए। देखिए एक तो आएगा आपका D कॉमन और एक आएगा D डैश, तो D कॉमन लिया, ये बन गया D2, यहाँ से D को कॉमन लिया, एक D डैश कॉमन लिया D डैश, और यहाँ से हमने 4 एक D लिया और एक ये बन गया D डैश 2, ये बनी आपकी ये इक्वेशन आ गई D डैश। ये क्या बन जाएगा? ये होल स्क्वायर बन रहा है 2D डैश का होल स्क्वायर। देखिए करके D2 इसका होल स्क्वायर करिए 4D डैश 2, 2 इंटू D इंटू 2D डैश, ये आपकी इक्वेशन आ गई।
जब कभी आप लोगों का, देखिए वैसे डी को आप पता लगा सकते हैं आपका एक रूट कम क्यों हो रहा था, आप डी को एम रख रहे थे, डी डैश को वन, तो डी डैश को वन रखने से ये वाला आपका एक रूट कम हो रहा था। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, डी तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप डी को एम पुट करेंगे तो ये तो एम इक्वल टू जीरो देने से एक रूट आ जाएगा, बट आप याद रखेंगे अगर डी डैश जीरो है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे लेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे, अगर आप लोगों का एक तरह से एक रूट डी जीरो हुआ, एक डी डैश जीरो हुआ और एक डी माइनस टू डी डैश का होल स्क्वायर, ऐसे आप लोगों को दो वैल्यूज डी डी डैश मिल रही हैं। तो अगर आप लोग इन्हें लिखेंगे एक्सिलरी में तो ध्यान रखेंगे ये डी और डी डैश को इस तरह से लिखिए। तो अगर आप लोगों का डी और डी डैश दो चीजें बन रहे हैं, आपको पता चल रहा है डी डैश, देखिए आप डी डैश को वन कहते हैं तो वन तो जीरो नहीं होता ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका डी डैश कॉमन आएगा तो आप डी डैश का फंक्शन सीधा याद रखेंगे फाई वन एक्स होता है। वैसे आप लोग सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, देखिए डी का आप कैसे लिखेंगे, आप डी डैश नहीं लिख पाएंगे, केवल डी से लिख पाएंगे। देखिए अगर आपने डी को एम और डी डैश को क्या रखा वन, तो ये बनेगा एम एम माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक वैल्यू आई एम इज इक्वल टू जीरो, एक आएगी टू टू। ये डी डैश वाली वैल्यू को आप अलग से कंसीडर करेंगे, डी डैश की वैल्यू को आप अलग से कंसीडर, ये और ये दो रूट यहाँ पर आ जाते हैं, इससे भी आ गया इससे भी आ गया, बट डी डैश अगर जीरो होता है तो उसे कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो यानी यहाँ से हमें दो फंक्शन मिल रहा है डी और डी डैश जीरो और एक ही इक्वेशन जीरो, तो डी इक्वल टू जीरो, डी डैश इक्वल टू जीरो और डी माइनस टू डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो, इस तरह बनेगी। तो आप लोग इससे m इक्वल टू जीरो निकाल सकते हैं, इससे m माइनस टू एम इक्वल टू m माइनस टू इक्वल टू जीरो निकाल सकते हैं होल स्क्वायर में, तो यहाँ से m की वैल्यू टू टू मिलेगी। क्लियर। लेकिन डी डैश को आप जीरो कैसे लेंगे इसका सोल्यूशन हम बताते हैं। तो आप सी एफ कैसे लिखेंगे पहले इसका लिखवाइए, m जीरो है तो कैसे लिखेंगे एफ वन वाई प्लस जीरो एक्स प्लस, अभी पहले इसका लिख लीजिए, इसका आएगा एफ थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस एफ फोर वाई प्लस टू एक्स, इसकी वन से क्योंकि दोनों सेम है और इसकी एक्स से मल्टीप्लाई। अब देखिए डी डैश का सॉल्यूशन आप जब भी आएगा आप एफ टू एक्स लिखिए, और अगर दो डी सेम आ जाए तो एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स, पहले की वन से और दूसरे की एक्स से प्रोडक्ट। तो अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर डी जीरो आता है तो एफ वन वाई और डी डैश जीरो आता है तो एफ एफ एक्स, एफ वाई एफ एक्स, डी के लिए एफ वाई और डी डैश के लिए एफ एक्स, और बाकी फंक्शन आपका ये आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसीलिए हमने बताया ये स्पेशल केस है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें भी जीरो होगा और जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ वन वाई प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस एक्स एफ फोर वाई प्लस टू एक्स। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक बार फिर सोच लीजिए, देख लीजिए, हम बता रहे हैं इसको ढंग से करिए क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें एक डी जीरो आ रहा है, एक डी डैश जीरो आ रहा है, एक ये, तो यहाँ से डी से एम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर आप डी डैश को वन रखते हैं, क्या वन जीरो के इक्वल होता है? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, डी डैश का सॉल्यूशन आप अलग से देंगे, क्योंकि आपके रूट्स कम हो रहे हैं, आपसे तीन रूट निकल रहे हैं, निकलने चाहिए फोर, क्योंकि फोर ऑर्डर की इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब भी डी डैश जीरो आएगा तो आप याद रखिए उसका सोल्यूशन एफ एक्स होता है, अगर डी जीरो आता है तो उसका सोल्यूशन बाई एफ आई होता है। ये आप एम मानकर भी निकाल पा रहे हैं, बट डी डैश को नहीं निकाल पा रहे, तो आप याद रखेंगे। तो ये एफ थ्री क्योंकि दो सेम थे तो पहले की वन से और दूसरे की हमने एक्स से प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों में जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि राइट साइड नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप लोगों ने एक स्पेशल केस देखा जिसमें अगर डी डैश आपका कहीं भी जीरो बनता है तो आप उसका सॉल्यूशन याद रखेंगे एफ एक्स, और अगर डी जीरो बनता है तो उसको आप याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी करना चाहता है एफ वन। बट अगर ये दो रूट सेम होंगे तो आप वही एफ वन और एफ टू करके लिखेंगे, फर्स्ट की वन से और सेकेंड की आप एक्स से प्रोडक्ट करेंगे, बट डी डैश वाले में आप वाई से प्रोडक्ट करेंगे, एक्स से नहीं। चलिए इसी तरह हम एक स्पेशल केस में क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं। डी थ्री डी डैश टू, ये आपका सॉल्यूशन नंबर 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, प्लस ये आपका आएगा डी टू डी डैश, ये 3 होगा,
ये कितना है 5 एंड दिस वन इज आल्सो 5। यहाँ 3 होगा, नहीं तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगी। चेक कर लेते हैं कहां पर चेंज है थोड़ा सा। चलिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, D2 और D-2 कॉमन आ रहा है। देखिए तो D2 कॉमन लिया जब आप लोगों ने, तो यहां से क्या बनेगा, एक D-2 पूरा कॉमन आ गया, यहाँ से D2 पूरा कॉमन आ गया और ये बचा D'। चेक करिए D2 और D-2 कॉमन लीजिए, यहाँ एक D बचेगा और एक यहाँ D' बचेगा। अब देखिए आपका फिर दोबारा D2 0 आया, D'2 0 आया और D प्लस D'(Z) एक ये 0 आएगा। तो यानी कि इक्वेशन में अब आप लोगों को पता है कैसे लिखेंगे इक्वेशन। देखिए अगर आप D को M रखते हैं और D' को 1, देखिए आपके रूट्स कैसे कम हो जाएंगे। ये आएगा M² और यहाँ से M + 1 0, तो यहाँ से M की दो वैल्यूज मिली, M² 0 यानी M = 0 0 और यहाँ से M क्या मिलेगा -1, यानी कि 3 रूट्स मिले, जबकि आपकी इक्वेशन 5 ऑर्डर की है। यानी आपके 2 रूट्स कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपकी इक्वेशन में D'2 आ रहा है। तो अगर आपके इक्वेशन में D'2 आएगा तो आप CF कैसे देंगे, आप CF देंगे, पहले इनके लिए लिख लीजिए F1y + 0x प्लस F2y + 0x, दोनों सेम है, इसकी 1 से और इसकी x से प्रोडक्ट करिए। अब एक काम करिए D'2 को लिखवाइए, फिर दोबारा 2 रूट है, हमने आप लोगों को सिखाया था ये y में आता है वो x में आता है, तो ये आएगा आपका F3x + F4x, इसकी 1 से और इसकी y से, x से नहीं y से प्रोडक्ट करेंगे आप, प्लस अब 2 सॉल्यूशन, 2 इसके हो गए 2 इसके हो गए, एक बचा m = -1, ये होगा F5y - x। तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो 0 होगा और जो आप सॉल्यूशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, CF + PI। तो आपका z आएगा F1y x F2y + F3x + y F4x + F5y - x। एक बार फिर देखिए क्या क्वेश्चन है आप लोगों का। आपका क्वेश्चन है D2 D'2 आपने कॉमन लिया, एक D और एक D' यहाँ बच गया। ऑर्डर देख लीजिए 5 है, 5 रूट्स आने चाहिए M के, लेकिन हमने जब D को M और D' को 1 रखा, हमारे कितने रूट्स मिले, 2 and 1, 3 रूट्स मिल रहे हैं, यानी कि 2 रूट कम हो रहे हैं। क्यों, D'2 की वजह से आपके 2 रूट कम हो रहे हैं। तो आप D'2 को अलग से याद रखिए, कैसे लिखेंगे, 2 0 है तो आप y + 0x y + 0x लिखेंगे, पहले के 1 से दूसरे के x से प्रोडक्ट करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, हमने अभी बताया इसे क्या लिखते हैं fx। अगर इसे fx लिखते हैं 2 fx होंगे, फंक्शन अलग लीजिए, एक 3 और एक 4, बट ये पहले की 1 से दूसरे की y से प्रोडक्ट करिए। अब हमारे पास एक रूट -1 है तो F5y - x, पर्टिकुलर हमारा 0 होगा और सॉल्यूशन z = CF + PI होगा। आप लोगों को बहुत इजी वे में हमने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।